हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कति जहर पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सरल करके बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास 12th वालों के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ये क्लास 12th वालों के ही नहीं खास, और ये क्लास 10th वाले कोई भी देख सकता है इसको, कोई भी नौकरी में। मैं आपके लिए बहुत ही सरल करके आया हूँ, आपको समझ में ना आए तब कहना। और एक और बात बता दूं, और मैंने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपका इसमें। और ये आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल विस्तार में बताया है, और ये क्या, एक एक लाइन और एक एक सब कुछ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लिखा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को स्किप करोगे तो सही नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और आप बस इसको देख देख के लिख भले लें पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज का ये जीवन परिचय। और हर एक क्लास 12th के सभी जीवन परिचय के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो हमने ये केवल वासुदेव शरण अग्रवाल का डाल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक का जीवन परिचय इसी तरीके से मिल सके सभी का। ठीक है दोस्तों, तो आज का जीवन परिचय हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल की जी के नाम है। तो इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब कुछ है इसमें। तो क्लास 12th के लिए पूरा कंप्लीट है ये। तो आपका जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, जो भारतीय संस्कृति, जानते हैं आप अपनी संस्कृति क्या है, हिंदी, इसके बहुत ही अच्छे जाने पहचाने विद्वान थे वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनका जन्म क्या हुआ था, सन 1904 ईस्वी में हुआ था। सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो आपका उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, उसके खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा लिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जो काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें से इन्होंने ग्रेजुएशन की। एंड करने के बाद एमए, पीएचडी, जो एमए होती है इन्होंने वो की, पीएचडी की तथा लिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उससे इन्होंने एमए, पीएचडी तथा लिट की उपाधि क्या है, प्राप्त की। तो इन्होंने पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया था कि हिंदी का, अंग्रेजी, संस्कृत आदि सभी भाषाओं को इनको ज्ञान प्राप्त था, इनको सभी भाषाएं आती थी, एवं उनके साहित्य गहन अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी का अध्ययन किया बहुत ही अच्छी तरीके से। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। जो महाविद्यालय है ये हिंदू विश्वविद्यालय, उसके पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के, जो प्राचीन इतिहास विभाग होता है उसके ये वहाँ के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। जो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष रहे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। मतलब इनका निधन कब हो गया, 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है इसमें, 1904 को तो इनका जन्म हुआ और निधन कब हुआ, 1967 में। 1967 में निधन हुआ, 1904 में इनका जन्म हुआ, और ये मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में पैदा हुए थे। और इन्होंने एमए और पीएचडी तथा लिट की उपाधि प्राप्त की हुई थी। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्हें हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त था। ये आपके इम्पोर्टेंट इसमें है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं साहित्यिक सेवाएं क्या रही थी इनकी। साहित्यिक सेवाएं क्या रही थी, साहित्यिक सेवाएं, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठशोधन भी किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन, मतलब कई को इन्होंने लिखा भी और इनको पढ़ा भी। जैसे जायसी का पद्मावत, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, जायसी का पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये है आपका जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इन्होंने ही की थी। और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, और जो ये आपने पढ़ी होगी एक कथा कि बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ही किया था।
प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। और इन्होंने ये सब कुछ करके, जो ये सब कुछ इन्होंने बनाया था, उस इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रस्तुत करके इन्होंने अपना गौरव बढ़ाया और सभी का गौरव भी बढ़ाया। इन्होंने प्राचीन पुरुषों जैसे आपके भगवान होते श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्ध संगीत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। और इन्होंने इनके बारे में, श्री कृष्ण, वाल्मीकि, इन सभी के बारे में ऊपर प्रकाश भी डाला है, इनके बारे में कुछ कुछ बताया। तो साहित्यिक सेवाएं आपकी क्लियर हुई। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको जीवन परिचय और साहित्यिक सेवाएं आपको बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो चुकी होंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आपको दिक्कत भी है तो पीछे बैक करके वीडियो देखो, आपको बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब कृतियाँ क्या हैं आपकी? कृतियाँ, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध, रचना, शोध और संपादक के क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इन्होंने क्या किया? निबंध भी लिखे थे, रचना भी, शोध और संपादक, हर एक चीज़ इन्होंने लिखी थी। उनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको निबंध संग्रह। इन्होंने जो निबंध संग्रह, निबंध लिखे थे वो कौन कौन से हैं? एक तो पृथ्वीपुत्र है, एक कल्पलता है, एक कला है और संस्कृति, और कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वगधरा आदि, इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। उनमें से हमने आपको कुछ थोड़े से ही प्रस्तुत किए। आप इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आप क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ध्यान से याद कीजिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका शोध। शोध क्या इन्होंने किया है? पाणिन कालीन भारत, ठीक है। और संपादन क्या है इन्होंने? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जो हमने पीछे आपको बताई थी, और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया इन्होंने। और इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृतिक के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने क्या बहुत सी चीज़ों का संपादन किया है। तो इनकी भाषा शैली क्या रही है? शुरू से ये बता दें आपको, भाषा शैली इनकी क्या रही है। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिकृष्ट खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध, एकदम सुशोभित, एकदम शीतल, उनकी क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली आपने पढ़ा होगा 10th में। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। जो इनकी भाषा है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। किसके कारण? इनकी भाषा सरल, इन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, इसके कारण इनकी जो भाषा है वो सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है इनकी भाषा। इन्होंने प्राय उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने जो क्या किया है कि उर्दू, अंग्रेजी और आदि शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग नहीं किया, जिससे इनकी भाषा हम आसानी से, इनकी कथाएं या निबंध आसानी से पढ़ सकते। इन्होंने कोई ज़्यादा डिफिकल्टी से उनका वर्णन नहीं किया है। तो दोस्तों नहीं क्या है, इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। इनकी भाषा क्या है? विषय के अनुकूल है, बहुत ही बढ़िया भाषा है इनकी। संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध आ गया है। इन्होंने ऐसा कुछ लोकोक्ति इनका प्रयोग नहीं किया है, तो कहीं कहीं अवरोध आ गया है, किंतु इससे भाव प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। तो इससे क्या हुआ है इनमें, जो इसका अगर हम हिंदी का किसी का भाव मतलब इसका अर्थ करते हैं, उसमें कोई इनकी दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया, भाव प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है ना आपके? इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है, क्योंकि इनकी जो भाषा है बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो इसलिए इनकी विचार प्रधान शैली है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने क्या किया? गवेषणात्मक एक भाषा होती है, व्याख्यात्मक, इन्होंने एक व्याख्या करके सब कुछ बारीकी से सब कुछ समझाया है। शैलियों का प्रयोग भी किया है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने किया है। तो दोस्तों आपको मेरा अंदाज़ है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने आपको इसमें बहुत ही छांट के बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे ये तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारी ओर से क्या गलती पड़ी है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको पता चलेगा। तो आपका हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है उसको भी देख लो। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार, ये बहुत ही बढ़िया कवि, एकदम जाने पहचाने कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं।
पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता पर पाना अत्यंत कठिन है, जो कोई और कभी भी है इनकी जगह नहीं ले सकता। बड़ी ही आसानी से उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यकार, ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। और जो आपके वासुदेव शरद अग्रवाल हैं, उन्हें निबंध के रूप में निबंधकार ऐसे कहते नहीं है, निबंधकार, टीकाकार, साहित्यकार, इन सभी के बारे में उन्हें जाना पहचाना जाता है। जैसे कोई पुलिस वाला है आपका गांव में, जैसे कहते हैं हाँ भाई वो पुलिस वाला है, तो इसी तरीके से उनकी एक पहचान है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वो सदैव स्मरणीय रहेंगी। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी हमें निबंधों में बताया और सब कुछ बताया, तो उसके लिए हम उनके क्या रहेंगे, बहुत ही भागी रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके समझ में आया हो, ये जीवन परिचय, साहित्य वो सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही और हम जीवन परिचय आपके लिए लाते रहेंगे। और इसमें हम आपको बता दें, इसमें आपकी मैथ की क्लास भी चल रही है, हिंदी, इंग्लिश सबकी क्लास इस पर चैनल पर चल रही है। तो बेफिक्र रहिए, इसी तरीके से हर एक चीज़ समझाई जाती है। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं और मिलते हैं अगले जैसे रॉबर्ट नर्सिंग होम है उसका जीवन परिचय में कन्हैया लाल मिश्र के में मिलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपको हम डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।